हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आज का सेशन आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है? तो चलिए बिना देरी किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, loss of dopamine secretion neurons in substantia nigra causes। मतलब सबस्टेंशिया निग्रा में डोपामिन बनाने वाली न्यूरॉन्स की कमी कौन सा रोग होता है? मतलब सबस्टेंशिया निग्रा में डोपामिन बनाने वाली न्यूरॉन्स की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए, सबस्टेंशिया निग्रा में डोपामिन बनाने वाली न्यूरॉन्स की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है इनमें से? तो ऑप्शन ए है हमारा पार्किंसंस डिसीज, ऑप्शन बी है हमारा अल्जाइमर डिसीज, ऑप्शन सी हमारा मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ऑप्शन डी हमारा मोटर न्यूरॉन डिसीज। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबस्टेंशिया निग्रा में डोपामिन बनाने वाली न्यूरॉन्स की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है बताइए आप, कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, पार्किंसन रोग। पार्किंसन रोग होता है। कौन सा रोग? पार्किंसन रोग होता है, पार्किंसन डिसीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। पार्किंसन रोग में सबस्टेंशिया निग्रा के डोपामिन बनाने वाले न्यूरॉन्स खराब हो जाते हैं। क्या करते हैं? डोपामिन बनाने वाले न्यूरॉन्स खराब हो जाते हैं, जिससे कपकपी, जकड़न और गति गुंठा भी होती है, ठीक है? जिससे कपकपी जकड़न होती है, ठीक है? तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारे टू क्वेश्चन है हमारा, फ्लक्सेसिंग मसल वीकनेस दैट worsens with activity and improves with rest is seen in। मतलब गतिविधि से बढ़ने और आराम से घटने वाली, उतार चढ़ाव वाली मांसपेशी कमजोरी किस में मिलती है? इनमें से किस में मिलती है? तो ऑप्शन ए हमारा ग्लियन बारे सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर बी हमारा माइस्थीसिया ग्रेविस, ऑप्शन सी है हमारा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ऑप्शन डी है हमारा मायोपैथी। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? गतिविधि से बढ़ने और आराम से घटने वाली, उतार चढ़ाव वाली मांसपेशी कमजोरी किस में मिलती, किस में मिलती है इनमें से? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। माइस्थीनिया ग्रेविस क्या हो जाएगा? माइस्थीनिया ग्रेविस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए, माइस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है? माइस्थेनिया ग्रेविस में मांसपेशियों की कमजोरी काम करने पर बढ़ती है और आराम करने पर कम हो जाती है। इससे फटिगेबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे फटिगेबिलिटी भी कहते हैं, ठीक है? तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। माइस्थेनिया ग्रेविस में मांसपेशियों की कमजोरी काम करने पर बढ़ती है और आराम करने पर कम हो जाती है। इसे फटिगेबिलिटी भी कहते हैं। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है थ्री क्वेश्चन है हमारा, ऑटो एंटीबॉडीज इन माइस्थेनिया ग्रेविस आर डायरेक्टेड अगेंस्ट। मतलब माइस्थेनिया ग्रेविस में ऑटो एंटीबॉडी किसके विरुद्ध होती है? बताइए, माइस्थेनिया ग्रेविस में ऑटो एंटीबॉडी किसके विरुद्ध होती है? इनमें से किसके विरुद्ध होती है? ऑप्शन ए हमारा पिसाइनेप्टिक कैल्शियम चैनल, ऑप्शन बी हमारा पोस्ट साइनेप्टिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, ऑप्शन नंबर सी है हमारा डोपामिन रिसेप्टर, ऑप्शन डी है हमारा जीएवीए रिसेप्टर। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? माइस्थेनिया ग्रेविस में ऑटो एंटीबॉडी किसके विरुद्ध होती है? किसके विरुद्ध होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पोस्ट साइनेप्टिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। क्या होगा? पोस्ट साइनेप्टिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? पोस्ट साइनेप्टिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है?
मायस्थीनिया ग्रेविस में प्रतिरक्षी या फिर एंटीबॉडी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पोस्टासाइनेप्टिव एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, किसको नष्ट कर देते हैं? पोस्ट साइनेप्टिव एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को नष्ट कर देते हैं। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 4 क्वेश्चन है हमारा, demyelinating plaques in CNS और MRI are characteristics of, मतलब MRI पर CNS में demyelinating plaque किस रोग की विशेषता है? बताइए, MRI पर CNS में demyelinating plaque किस रोग की विशेषता है? किस रोग की विशेषता है? तो ऑप्शन ए है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ऑप्शन बी हमारा एपिलेप्सी मतलब मिर्गी, ऑप्शन सी हमारा ब्रेन एब्सेस मतलब मस्तिष्क फोड़ा, ऑप्शन नंबर डी हमारा स्ट्रोक। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मल्टीपल स्क्लेरोसिस। क्या हो जाएगा? मल्टीपल स्क्लेरोसिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस सीएनएस का ऑटो इम्यून डिमाइलेटिंग रोग है, इसलिए एमआरआई पर कई डिमाइलेटिंग ब्लॉक दिखाई देते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 5 क्वेश्चन है हमारा, sudden focal neurological deficit lasting more than 24 hours is called, मतलब 24 घंटे से अधिक रहने वाली अचानक फोकल तंत्रिका कमी क्या कहलाती है? बताइए, 24 घंटे से अधिक रहने वाली अचानक फोकल तंत्रिका कमी क्या कहलाती है? फोकल तंत्रिका कमी क्या कहलाती है इनमें से? तो ऑप्शन ए है TIA मतलब क्षणिक इस्केमिक अटैक, ऑप्शन नंबर बी हमारा स्ट्रोक, ऑप्शन सी हमारा सिंकोप मतलब मूर्छा, ऑप्शन नंबर डी हमारा माइग्रेन। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? 24 घंटे से अधिक रहने वाली अचानक फोकल तंत्रिका कमी क्या कहलाती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी स्ट्रोक कहलाती। क्या कहलाती है? स्ट्रोक। ठीक है, स्ट्रोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्ट्रोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 घंटे से अधिक रहने वाली अचानक फोकल तंत्रिका कमी स्ट्रोक कहलाती है। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 6 क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक इज, क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक इज, मतलब स्ट्रोक का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनीय जोखिम कारक कौन सा है? बताइए, स्ट्रोक का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनीय जोखिम कारक कौन सा है? इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन ए है एज मतलब आयु, ऑप्शन बी है हाइपरटेंशन मतलब उच्च रक्तचाप, ऑप्शन सी है मेल सेक्स मतलब पुरुष लिंग, ऑप्शन डी है हमारा फैमिली हिस्ट्री मतलब पारिवारिक इतिहास। तो बताइए, स्ट्रोक का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनीय जोखिम कारक कौन सा है? कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनीय जोखिम कारक होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उच्च रक्तचाप मतलब हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन बोला जाता है। ठीक है, उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन बोलते हैं। ठीक है, लंबे समय तक उच्च रक्तचाप रहने से मस्तिष्क की धमनियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, इसलिए यह स्ट्रोक का सबसे महत्वपूर्ण बदला जा सकने वाला जोखिम है। ठीक है, तो राइट आंसर आप हाइपरटेंशन लगा लीजिए मतलब उच्च रक्तचाप। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है 7 क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सीजर्स इन यंग एडल्ट इन इंडिया इज, मतलब भारत में युवा वयस्कों में दौरे का सबसे सामान्य कारण क्या है? बताइए, भारत में युवा वयस्कों में दौरे का सबसे सामान्य कारण क्या है इनमें से? तो ऑप्शन ए है ब्रेन ट्यूमर मतलब मस्तिष्क ट्यूमर, ऑप्शन बी है न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, ऑप्शन नंबर सी है हमारा हेड इंजरी मतलब सिर की चोट, ऑप्शन डी हमारा हाइपोग्लाइसीमिया। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? भारत में युवा वयस्कों में दौरे का सबसे सामान्य कारण क्या है? क्या है सबसे सामान्य कारण? क्यों आते हैं युवा को दौरे? बताइए।
युवा वयस्कों को दौरे क्यों आते हैं, क्या है कारण, सामान्य कारण बताइए। तो सामान्य कारण जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूरोसिस्टिसरकोसिस। क्या हो जाएगा, न्यूरोसिस्टिसरकोसिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में मस्तिष्क में टीनिया सोलियम के लार्वा की उपस्थिति मतलब कि न्यूरोसिस्टिसरकोसिस युवा को वयस्कों में दौरे का सबसे आम कारण है। ठीक है, युवा वयस्कों में दौरे का सबसे आम कारण है। ठीक है, भारत में मस्तिष्क में टीनिया सोलियम के लार्वा की उपस्थिति मतलब कि न्यूरोसिस्टिसरकोसिस युवा वयस्कों में दौरे का सबसे आम कारण है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। ठीक है, ब्रेन ट्यूमर नहीं होगा, ना ही सिर की चोट होगी, ना ही हाइपोग्लाइसीमिया होगी। क्या हो जाएगी, न्यूरोसिस्टिसरकोसिस हो जाएगा, न्यूरोसिस्टिसरकोसिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 8 क्वेश्चन है हमारा, सीजर लास्टिंग मोर देन 5 मिनट्स इन टर्म मतलब 5 मिनट से अधिक समय तक चलने वाले दौरे को क्या कहते हैं, बताइए। 5 मिनट से अधिक समय तक चलने वाले दौरे को क्या कहते हैं, इनमें से क्या कहते हैं बताइए। 5 मिनट से ज्यादा देर तक दौरे चलेंगे तो उस दौरे को क्या बोलेंगे। 5 मिनट से ज्यादा देर तक दौरे आ रहे हैं तो क्या बोला जाएगा उन दौरे को, बताइए। तो ऑप्शन ए है सिंपल सीजर मतलब साधारण दौरा, ऑप्शन बी हमारा स्टेटस एपिलेप्टिकस, ऑप्शन नंबर सी हमारा पेटिट माल, ऑप्शन नंबर डी हमारा मायोक्लोनिक जर्क। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 5 मिनट से अधिक समय तक चलने वाले दौरे को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। तो 5 मिनट से चलने वाले दौरे को हम कहेंगे स्टेटस एपिलेप्टिकस। क्या कहेंगे, स्टेटस एपिलेप्टिकस कहेंगे। ठीक है, स्टेटस एपिलेप्टिकस राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, यदि दौरा 5 मिनट से अधिक चलता रहे या बार बार आता रहे और होश न लौटे तो उसे स्टेटस एपिलेप्टिकस कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, स्टेटस एपिलेप्टिकस कहा जाता है। यदि दौरा 5 मिनट से अधिक देर तक चल रहा है या फिर बार बार आ रहे हैं दौरे या फिर होश न लौटता हो तो उसे स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं। होश में नहीं आ पा रहा है इंसान तो उसे स्टेटस एपिलेप्टिकस कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 9 क्वेश्चन है हमारा, recurrent unilateral throbbing headache with nausea and photophobia is मतलब बार बार होने वाला एक तरफ धड़कन जैसा सिर दर्द, मतली और रोशनी से तकलीफ किसका लक्षण है, क्या है, बार बार होने वाला एक तरफ धड़कन जैसा सिर दर्द, मितली और रोशनी से तकलीफ किसका लक्षण है, किसका लक्षण है इनमें बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए है हमारा माइग्रेन, ऑप्शन बी हमारा टेंशन हेडेक मतलब तनावजन्य सिर दर्द, ऑप्शन सी हमारा क्लस्टर हेडेक मतलब क्लस्टर सिर दर्द, ऑप्शन नंबर डी हमारा साइनोसाइटिस। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ, बार बार होने वाला एक तरफ धड़कन जैसा सिर दर्द, मतली और रोशनी से तकलीफ किसका लक्षण है, किसका लक्षण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी, जिसको भी पता है प्लीज बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माइग्रेन। क्या हो जाएगा, माइग्रेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, माइग्रेन में बार बार एक तरफ धड़कन जैसा सिर दर्द, मतली, उल्टी और रोशनी या आवाज से तकलीफ देखी जाती है। ठीक है, माइग्रेन में क्या होता है, माइग्रेन में बार बार एक तरफ धड़कन जैसा सिर दर्द होता है और मतली होती है मतलब उल्टी जैसा मन होता है और रोशनी या फिर आवाज से तकलीफ भी देखी जाती है माइग्रेन पेशेंट में। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 10 क्वेश्चन है हमारा, सडन वर्स्ट ईवर हेडेक विथ नेक स्टिफनेस सजेस्ट मतलब अचानक शुरू हुआ बहुत तेज सबसे भयानक सिर दर्द और गर्दन की अकड़न किस ओर संकेत करता है, बताइए। अचानक शुरू हुआ बहुत तेज सबसे भयानक सिर दर्द और गर्दन की अकड़न किस ओर संकेत करता है, किस ओर संकेत करता है इनमें से। तो
ऑप्शन ए है हमारा सब अरेक्नाइड हेमरेज, ऑप्शन बी हमारा माइग्रेन, ऑप्शन सी है हमारा टेंशन हेडेक मतलब तनाव जनित सिर दर्द, ऑप्शन डी है ब्रेन एब्सेस मतलब मस्तिष्क फोड़ा। तो बताइए अचानक शुरू हुआ बहुत तेज सबसे भयानक सिर दर्द गर्दन की अकड़न किस ओर संकेत करता है, किस ओर संकेत करती है सब? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सब अरेक्नाइड हेमरेज। क्या हो जाएगा? सब अरेक्नाइड हेमरेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। सब अरेक्नाइड रक्तस्राव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अचानक शुरू हुआ बेहद तेज सिर दर्द, गर्दन में अकड़न और मेनिंजियल लक्षण प्रायः फटे हुए एन्यूरिज्म से हुए सब अरेक्नाइड रक्तस्राव में मिलते हैं। ठीक है, अचानक शुरू हुआ बेहद तेज दर्द, गर्दन में अकड़न और मेनिंजियल लक्षण प्राह फटे हुए एन्यूरिज्म से हुए सब अरेक्नाइड रक्तस्राव में मिलते हैं। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 11 क्वेश्चन है हमारा। फीवर, नेक स्टिफनेस एंड अल्टर्ड सेंसोरियम टुगेदर सजेस्ट मतलब बुखार, गर्दन में अकड़न और चेतना में परिवर्तन एक साथ मिलकर किस रोग की ओर संकेत करते हैं? इनमें से किस रोग की ओर संकेत करते हैं? बुखार, गर्दन में अकड़न और चेतना में परिवर्तन एक साथ मिलकर किस रोग की ओर संकेत करते हैं? किस रोग की ओर संकेत करते हैं? तो ऑप्शन ए है मेनिंजाइटिस, ऑप्शन बी है मिर्गी मतलब एपिलेप्सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा इंसेफेलोपैथी, ऑप्शन डी हमारा ब्रेन ट्यूमर मतलब मस्तिष्क ट्यूमर। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए मेनिंजाइटिस। क्या हो जाएगा? मेनिंजाइटिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बुखार, गर्दन की अकड़न और चेतावना की गड़बड़ी ये तीनों मिलकर मेनिंजाइटिस की पारंपरिक त्रयी बनाते हैं। ठीक है, क्या है? बुखार, गर्दन की अकड़न को चेतना की गड़बड़ी ये तीनों मिलकर मेनिंजाइटिस की ओर संकेत करते हैं। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा lymphocytic pleocytosis with high protein and low sugar in CSF usually indicates मतलब CSF में लिम्फोसाइट बढ़ना, प्रोटीन अधिक और शुगर कम होना सामान्यतः किसको दर्शाता है? नहीं, क्या है? CSF में लिम्फोसाइट बढ़ना, प्रोटीन अधिक और शुगर कम होना सामान्यतः किसको दर्शाता है? किसको दर्शाता है इनमें से? तो ऑप्शन ए है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस मतलब जीवाणु जन्य मेनिंजाइटिस, ऑप्शन बी हमारा ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस मतलब क्षय जन्य मेनिंजाइटिस, ऑप्शन नंबर सी हमारा वायरल मेनिंजाइटिस मतलब वायरल मेनिंजाइटिस, ऑप्शन डी है हमारा फंगल मेनिंजाइटिस मतलब फंगल मेनिंजाइटिस। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी क्षय जन्य मेनिंजाइटिस। क्या हो जाएगा? क्षय जन्य मेनिंजाइटिस मतलब ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्षय जन्य मेनिंजाइटिस में CSF में लिम्फोसाइट बढ़ जाते हैं, प्रोटीन अधिक और ग्लूकोज कम हो जाता है जो क्रॉनिक संक्रमण को दर्शाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 13 क्वेश्चन है हमारा बेल्स पाल्सी मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व्स विच क्रैनियल नर्व मतलब बेल्स पाल्सी में प्राह कौन सी कपाल तंत्रिका प्रभावित होती है? बताइए बेल्स पाल्सी में प्राह कौन सी कपाल तंत्रिका प्रभावित होती है? इनमें से कौन सी कपाल तंत्रिका प्रभावित होती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फेसियल। क्या हो जाएगा? फेसियल। फेसियल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फेसियल 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फेसियल 7 बेल्स पाल्सी फेसियल 7 तंत्रिका की LMN
LMN बीमारी है जिसमें चेहरे के एक आधे हिस्से की सभी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, क्या है? बेल्स पाल्सी फेसियल से वन तंत्रिका की LMN बीमारी है जिसमें चेहरे के एक आधे हिस्से की सभी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 14 क्वेश्चन है हमारा, लॉस ऑफ रिसेंट मेमोरी विद प्रोग्रेसिव डिमेंशिया इन एल्डरली इज क्लासिकल ऑफ। मतलब बुजुर्गों में हाल की स्मृति हानि और प्रगतिशील डिमेंशिया किसकी विशेषता है? बताइए, बुजुर्गों में हाल की स्मृति हानि और प्रगतिशील डिमेंशिया किसकी विशेषता है? तो ऑप्शन ए है अल्जाइमर डिसीज, मतलब अल्जाइमर रोग। ऑप्शन बी हमारा पार्किंसन डिसीज, मतलब पार्किंसन रोग। ऑप्शन सी हमारा मोटर न्यूरॉन डिसीज, मतलब मोटर न्यूरॉन रोग। ऑप्शन डी हमारा एपिलेप्सी, मतलब मिर्गी। तो बताइए, बुजुर्गों में हाल की स्मृति हानि और प्रगतिशील डिमेंशिया किसकी विशेषता है? किसकी विशेषता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए अल्जाइमर रोग। क्या हो जाएगा? अल्जाइमर डिसीज इसका राइट आंसर हो जाएगा, अल्जाइमर रोग। ठीक है, अल्जाइमर सबसे सामान्य अपक्षयी डिमेंशिया है जिसमें खासकर हाल की याददाश्त धीरे धीरे कम हो जाती है। ठीक है, क्या है? अल्जाइमर सबसे सामान्य अपक्षयी डिमेंशिया है जिसमें खासकर हाल की याददाश्त धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 15 क्वेश्चन है हमारा, combination of UMN sign and LMN signs without sensory loss indicates। मतलब संवेदना हानि के बिना UMN और LMN दोनों के लक्षणों का संयोजन किस ओर संकेत करता है? किस ओर संकेत करता है इनमें से? तो ऑप्शन ए है मोटर न्यूरॉन डिसीज। ऑप्शन बी हमारा पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मतलब परिधीय न्यूरोपैथी। ऑप्शन सी हमारा मायोपैथी। ऑप्शन डी हमारा गिलियन बारे सिंड्रोम। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? संवेदना हानि के बिना यूएमएन और एलएमएन दोनों के लक्षणों का संयोजन किस ओर संकेत करता है? किस ओर संकेत करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, मोटर न्यूरॉन डिसीज। क्या हो जाएगा? मोटर न्यूरॉन डिसीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोटर न्यूरॉन रोग या फिर ALS में ऊपरी मोटर न्यूरॉन के लक्षण और निचले मोटर न्यूरॉन के लक्षण साथ साथ होते हैं, लेकिन संवेदना सामान्य रहती है इनकी। ठीक है, लेकिन संवेदना सामान्य रहती है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 16 क्वेश्चन है हमारा, स्टॉकिंग ग्लव पैटर्न सेंसरी लॉस इज अ फीचर ऑफ। मतलब स्टॉकिंग ग्लव पैटर्न में संवेदना की कमी किसकी विशेषता है? बताइए, स्टॉकिंग ग्लव पैटर्न में संवेदना की कमी किसकी विशेषता है? ऑप्शन ए है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मतलब परिधीय न्यूरोपैथी। ऑप्शन बी हमारा मायोपैथी। ऑप्शन सी है हमारा माइस्थीनिया ग्रेविस। ऑप्शन डी हमारा पार्किंसन रोग। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? स्टॉकिंग ग्लब पैटर्न में संवेदना की कमी किसकी विशेषता है? किसकी विशेषता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेरिफेरल न्यूरोपैथी। क्या हो जाएगा? पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ठीक है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब परिधीय न्यूरोपैथी। मोजे दस्ताने जैसे पैटर्न में दूर के हिस्सों से शुरू होने वाली संवेदना हानि परिधीय न्यूरोपैथी की विशेषता है। ठीक है, जैसे डायबिटिक न्यूरोपैथी। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 17 क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट कॉमन प्राइमरी न्यूरो डिजेनरेटिव कॉज ऑफ डिमेंशिया इज। मतलब डिमेंशिया का सबसे सामान्य न्यूरो डिजेनरेटिव कारण कौन सा है? तो ऑप्शन ए है
तो ऑप्शन ए है वस्कुलर डिमेंशिया, ऑप्शन बी है हमारा अल्जाइमर डिसीज, ऑप्शन सी हमारा फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया, ऑप्शन डी हमारा लुई बॉडी डिमेंशिया। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? डिमेंशिया का सबसे सामान्य न्यूरो डिजेनरेटिव कारण कौन सा है? कौन सा होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अल्जाइमर रोग। क्या हो जाएगा? अल्जाइमर रोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अल्जाइमर रोग। बुजुर्गों में डिमेंशिया के सभी न्यूरो डिजेनरेटिव कारणों में सबसे अधिक पाया जाने वाला कारण अल्जाइमर रोग ही है। ठीक है, क्या है? बुजुर्गों में डिमेंशिया के सभी न्यूरो डिजेनरेटिव कारणों में सबसे अधिक पाया जाने वाला कारण अल्जाइमर रोग ही है। ठीक है, तो राइट आंसर अल्जाइमर रोग लगा लीजिए। अल्जाइमर रोग राइट आंसर हो जाएगा इसका। अल्जाइमर रोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।